नित्यानंदाय गुरवे मुक्तानंदाय गुरवे शिष्य संसारहारिणे भट्टकारे गदेहाय नमस्ते सदात्मने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। आनंद कंदर गुरुओं के मन को मोहने वाले सर्वशक्तिमान की आत्मा हो, सिद्धियों के सत्संग में पधारने पर सभी सम्मानीय साधक साधिकाओं का बड़े प्रेम और सम्मान से हृदय से स्वागत। गुरु शब्द आते ही लोग समझते हैं कि गुरु माने कोई शरीरधारी है। ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, पूर्वे सामक गुरु काले न अवच्छेद। जो संसार में गुरु है उनसे पूर्व का गुरु, पूर्वे सामक गुरु जो काल की सीमाओं से परे है, वो परमपिता परमात्मा, उसको गुरु कहते हैं। लेकिन वो ऐसी शक्ति, वो गुरु शक्ति वो शक्ति कैसी है, थोड़ा इस पे एक मंत्र के द्वारा, यजुर्वेद के मंत्र के द्वारा मैं स्पष्ट करूंगा। सपर्यात् शुक्रम अकायम अवम अश्नादनम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी प्रभु स्वयं शास्त्रीय समाज। सब परमात्मा पर्यागात्मा ने बराबर है। पूर्व सावक गुरु सॉरी सब पर्यागात शुक्रम वो बलशाली है, अकायम बिना काया वाला है, अश्नादनम बिना नशनाने वाला है, शुद्धम शुद्ध है, पाप उसे छू नहीं सकते और वो शाश्वत है। वो सारी सबकी व्यवस्था कर रहा है परमात्मा। तो ऐसी जो शक्ति परमात्मा शक्ति है, जब वो किसी में उतर जाती है, किसी महात्मा में उतर जाती है, किसी मनुष्य में उतर जाती है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है। कार्य अपने कर रहा है, दूसरे कार्य नहीं, लेकिन किसी स्वरूप में उतर के वो कार्य नहीं कर रहा है। जब वो उतर जाता है किसी स्वरूप में तो वो पूरी नहीं हो जाता है, तो बंधन नहीं हो जाता है वो सब। इसलिए गुरु शब्द आते ही मन समझा करो कि गुरु किसी शरीर के लिए कहा जा रहा है। हाँ, शरीर के लिए भी है और शरीर से परे के लिए भी है। इतना समझ गया। अब मैं आवाज सब तक आ रही है ना, शुद्ध साफ स्पष्ट सुनाई दे रहा है।
लेकिन वो नहीं सुने। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी आया, उसने देखा, रुको भाई अभी, ये व्यापारी है, ये देना नहीं जानते, लेना जानते, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मेरे हाथ को लो और ऊपर आ जाओ। वो व्यापारी जो है, उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, वो ऊपर आ। तो हम आजकल चाहे अध्यात्म हो, चाहे संसार के कार्य हो, हम केवल फायदा ढूंढ रहे, फायदा काम ले रहे। बहुत से लोग इस प्रकार हमको आगे बढ़ना चाहिए अध्यात्म में। परमात्मा को जब परमात्मा की भक्ति करेगा, जब जीव परमात्मा की भक्ति करता है, उसे अपने उसको समर्पित कर देता है, तो परमात्मा सारा भाग वही उठाता है उसका। ऋग्वेद का एक मंत्र है, विभिन्न भोजन में जो मुझे अर्पण कर देते हैं, मुझे अपने को समर्पित कर देते हैं, जो मुझे कड़कड़ में देखते हैं, उनका भोजन में स्वयं पीछे पीछे लेके चलता है। लेकिन हमारी दशा खराब हो चुकी है। तो आजकल लोग कहेंगे कि जब वो भोजन पीछे पीछे लेके चल रहे, तो हम भी हाथ का हाथ धर के बैठे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, हम भी कह देंगे तो ये समर्पित है। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने सिर झुका के कहा है, अग्नि न सुपताराय अस्मान विश्वान देव गौरान विद्वान योगित जोरान वेदो धूष्टान के ब्रह्म मुक्ति देव। ये ऋग्वेद का मंत्र है, इसका अर्थ है अग्नि ने, हमारे पूर्वों ने कहा है, अग्नि न सुपताराय अस्मान, हे अग्नि स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, हे ज्योति के भंडार, हमें अच्छी राह पे ले चल। हमने अपना हाथ तेरे हाथ में दे दिया है, अब तू चाहे जिधर ले चल। तो लेकिन आगे अथर्ववेद में एक मंत्र है, श्रवेण तपसा सृष्टा, सृष्टा कहते हैं परमात्मा को, श्रवेण तपसा सृष्टा। परमात्मा ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर श्रम करने के लिए भेजा है। लेकिन श्रम कैसे करे वो? तप के साथ श्रम करे। तप के साथ श्रम करने का मतलब क्या है? तब श्रम तो वो भी होता है कि किसी की चोरी करना, डकैती डालना, किसी के घर को आँच लगाना, ये भी श्रम है, लेकिन ये गलत श्रम है। इसके लिए मना करता है वेद, ऋषि मुनि ऐसी सब मना करते हैं। इसके लिए तो कैसा श्रम करे? सोच विचार के जो करणीय कर्म है, तो क्या कर्म करे? अपने कल्याण के लिए करे, दूसरे के कल्याण के लिए करे, सत्य के लिए करे,
लक्षण है। ये मनुष्य के लक्षण नहीं है। ऐसा विज्ञान तपोदानम ज्ञानम शीलम में मनुष्य रूप में ऐसा विद्या विद्या नहीं है। तपन ज्ञान ज्ञान शील ये गुण नहीं है उसके अंदर। मनुष्य रूप में जा सकते हैं। जैसे मृग घूम रहे हैं, मृग उन सभी पशुओं को कहते हैं, बकरी से लेकर के शेर तक को मृग शब्द आया है वैदिक शास्त्र में। मृगाश्चर्य वो चल रहे हैं संसार में आकर के, उन्हें ये बोल रहे हैं। इसलिए अब जब इसमें ये गुण नहीं है तो दूसरा उन्होंने मनुष्य का लक्षण बताया। मनसा शीलित मनुष्य है। मनुष्य वो है जो अपना संबंध जोड़ लेता है मन के पास, ये लक्षण बताया। लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है। अगर हम परमात्मा के चिंतन में जाते हैं तो चिंतन नहीं कर पाते। हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है और हम कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। करना चाहिए भगवान का भजन, लेकिन सोच रहे हैं संसार के बारे में, परिवार के बारे में। तब हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए साधना पाद के अंदर पतंजलि कहते हैं तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग है। उन्होंने कहा तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान इस क्रिया योग को करें। जिसका चित्त चंचल है, चित्त एकाग्र होना चाहिए, तभी तो वो भक्ति का और योग का अधिकारी है। लेकिन चित्त चंचल है, एकाग्र नहीं है, तो वो क्या करे? तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग है। उस क्रिया योग को, इस साधन योग को करे। तो प्रश्न ये आ गया कि ये तप क्या है? द्वंद्व सहन को तप कहते हैं। द्वंद्व माने दो, शीत उष्ण, गरम और ठंडा, सुख दुख, मान अपमान, ये जितने द्वंद्व हैं इनको कहते हैं तप। इनको करते हुए और लक्ष्य की ओर बढ़े, लक्ष्य की ओर बढ़ने पर। लेकिन जब ये द्वंद्व उपस्थित होते हैं, जब ये हमारे सामने परिस्थिति जीवन में पैदा होती है, तो वो उस धर्म के रास्ते को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और उससे क्या होता है? हमारे अंदर गलत संस्कार बन जाते हैं। वो गलत संस्कार हमको फिर दोबारा अधर्म के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए सावधान होकर के, विचार करके कर्म को संसाधित करना चाहिए। अब ये जो तप है उसके 3 विभाग किए ऋषियों ने। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। शरीर से शीत उष्ण का ध्यान रखते हुए जो अकरणीय कर्म है, चोरी, जारी, लूटपाट, ये करने वाले कर्म नहीं। जो अकरणीय कर्म है
लेकिन आज तप के नाम पर लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई खड़ा हो जाता है एक पैर से और कहता है तप का काम। कोई अग्नि के द्वारा शरीर को जलाता है, उसके नजदीक बैठ जाता है, मैं तप कर रहा हूं। इस प्रकार ये तप नहीं है, इससे शरीर आपका अस्वस्थ हो जाएगा और जब शरीर अस्वस्थ होगा तो मन भी विकृत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्या आप जब शरीर अस्वस्थ होगा, मन जब विकारी होगा, अशांत होगा, तो क्या आप भक्ति कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, साधना कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये समझना है, विद्या को पढ़ना तो फिर तब क्या क्या है? विद्या को पढ़ना और पढ़ाना, आसन पर बैठ करके चित्त वृत्तियों को रोकना, मन और इंद्रियों का संयम करना। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है ना? आवाज आ रही है? मन और इंद्रियों का संयम करना और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, ये शारीरिक तप के अंदर आता है। अब दूसरा तप बताया था वाचिक तप। वाणी के द्वारा सत्य, हितकारी बोलना, प्रिय बोलना, ये वाचिक तप है, वाणी का तप है। फिर तीसरा तप बताया है मानसिक तप। मन से लोग को राग द्वेष आदि को निकालना, उसका प्रत्याग कर देना और सबको सुखी चाहना, ये मानसिक है। दूसरा आता है तप स्वाध्याय। ये तप की परिभाषा हो गई, तप के बारे में आपने जान लिया। अब दूसरा आता है तप स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है इसको सही करवाइए, बात करना है। स्वाध्याय का मतलब है जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, दर्शन, उनको पढ़ना। आवाज नहीं आ रही है क्या? चली गई लाइट चली गई। थोड़ी बहुत तो आ तो रही है, मैं बोलता हूँ जब तक चालू होगा सिस्टम। स्वाध्याय का मतलब है जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, दर्शन, उनको पढ़ना और पढ़ाना और गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका अर्थ सहित जाप करना, ये स्वाध्याय है। अब तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान
अब तीसरा है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान में आता है परमात्मा की अनंत भक्ति करना। मन से, कर्म से और वचन से अपने को समर्पित कर देना और कोई लौकिक फल न चाहना। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, धन संपत्ति है, परिवार है, उससे ज्यादा परमात्मा को प्रेम करना। क्योंकि जब तक वो परिवार में या अपने शरीर से प्रेम करता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता। जब उसका मन का जो अटैचमेंट है, वो जुड़ाव है, वो उनमें रह जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। यही क्रम चल रहा है लगातार। इसलिए यह है ईश्वर परिधान। तब स्वाध्याय और स्वाध्याय ईश्वर परिधान, इन तीनों के द्वारा इसे कहते हैं क्रिया योग। पतंजलि ने कहा कि ये क्रिया योग है, ये साधन योग है। जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा और तुम योग के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन साधन योग के द्वारा आप लक्ष्य को तो प्राप्त कर सकते हैं, एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अन्य साधन है उनमें समर्पण तो है, समर्पण के साथ साथ अटैचमेंट भी है, लेकिन जो ये साधन योग है इसमें दीनता नहीं है। ये तीन भावों को प्राप्त नहीं होना योग। सरदा सदम वो कहता है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं, लेकिन किसी पर तीनों करके, किसी के नौकरी चाकरी करके नहीं जीऊं। तो कैसे जीऊं? मैं सब अपने खड़ा होऊं, लेकिन इसमें दो बात। वो ये भी कहता है निन्नंतनीति निर्णा यदवाय स्तंतु लक्ष्मी समावेशक चक्रा यदि वा मनोवस्तु युगान करेगा न्यायात पथे प्रचलित पदम में दिया। मेरे से कुछ शब्द को सही तरह नहीं निकल पाते तो मेरे ध्यान तो भर चुके हैं। मैं बोलता हूँ संभाल के, लेकिन वो शब्द सही उसका फ्लो नहीं बनता। भैया ये ध्यान रखिए, निन्नंतनीति निपड़ा यदवाय स्तंतु, जो नीतिवान पुरुष है चाहे उस योग की निंदा करे, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, और चाहे उसकी स्तुति करे, कभी कोई प्रभाव नहीं। लक्ष्मी समावेशक चली जाए, लक्ष्मी आए और चली जाए, कभी उसका कोई प्रभाव नहीं है उस योग पर। यदि वा मनोवस्तु युगान करेगा, चाहे वो आज मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जब 100 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो, कभी उसे भय नहीं। न्यायात पथे प्रचलित पदम में दिया। वो धीर पुरुष, वो योगी अपने मार्ग से उचित नहीं। लेकिन भाई इसमें दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं।
ये साधन शब्द नहीं है परमात्मा, ये कृपा शब्द है। संत सरोवरी गुजराती कहते हैं कि ये कोई साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। ये कृपा साध्य है, ये कृपा से मिलता है। तो प्रश्न ये है, तो क्या हमें उस साधन को छोड़ देना चाहिए जो हम कर रहे हैं? अगर ये कृपा साध्य है और साधन से नहीं मिलता, तो क्या साधन को छोड़ देना चाहिए? नहीं, साधन को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इस साधन के द्वारा ही, इस साधन के द्वारा परमात्मा हमें इस लायक समझता है तो हम पर कृपा कर देता है। इसलिए साधन नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए इसको, चूंकि ये कृपा शब्द है, इसलिए इस परमात्मा की प्राप्ति को सिद्ध योग से इसको सिद्ध योग भी कहते हैं और इसको सिद्ध मार्ग भी कहते हैं। तो क्या प्रमाण है इसका? भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने योग सिद्धो उपनिषद में प्रश्न किया है, नाना हे भगवान, सर्वै जीवा सुखी दुखै माया जालेन वेष्टिता। वो कह रहे हैं कि ये संसार के कितने जीव हैं, सुख दुख रूप माया जाल में फंसे हुए हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तेसा मुक्ति कथम देवे, कृपया बड़ शंकर है। हे शंकर, उनकी मुक्ति का क्या हुआ है ये बताइए। ये योग सुखोपनिषद है। और आगे कह रहे हैं, सर्वसिद्धि कर्म मार्गम माया जाल निकलना, जिससे सर्व सिद्धि होती है, कहीं न्यूनता नहीं रहती है और माया जाल का नाश हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और जन्म बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, जन्म मृत्यु जरा, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को, तो बुढ़ापा आ गया तो जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और व्याधि बीमारियां, यही तो आ रही है। इससे दुखी है आदमी। नाशनम सुखदम भद, इनका नाश कैसे होगा और मनुष्य कैसे सुखी होगा? तो भगवान शंकर ब्रह्मा जी को इसका उत्तर दे रहे हैं योग सुखोपनिषद में। नाना मार्गेष प्राप्तव्यम केवल्यम परमं पदम। नाना मार्गेष दुष्प्राप्यम, शब्द गलत हो गया। नाना मार्गेष दुष्प्राप्यम, जो अनेक प्रकार के जो मार्ग हैं उससे दुष्प्राप्त है। केवल्यम परमं पदम, वो क्या है? मुक्ति, वो केवल पद, सारे दुखों से निपटती। ये बड़ा मुश्किल है। नाना मार्गों से सिद्ध मार्ग में होते न अन्य पद में संबंध है, और सिद्ध मार्ग से वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। हे ब्रह्मा, इसलिए इस पवित्र मार्ग पर गति करो।
लेकिन तो अब प्रश्न ये आ गया कि ये सिद्ध ज्ञान क्या है और सिद्ध क्या है। जो सिद्धों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है उसे सिद्ध योग सिद्ध ज्ञान कहते हैं। और फिर सिद्ध क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सशब्द है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ससिद्ध है। वो शब्द इतना शक्तिशाली होते हैं कि वो जो बिगड़ गया उसे बना लेते हैं और जो बन गया है उसे बिगाड़ देते हैं। उनमें ये शक्ति होती है, पावर होती है परमात्मा सिद्ध में। यहाँ थोड़ा गौर करें, रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं, उसमें काकभुजंडी जी को भगवान शिव ने श्राप दिया। क्यों दिया है? तो गुरु की अवहेलना की, गुरु का सम्मान नहीं किया। वो उनका सम्मान अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करना ये ठीक नहीं। उन्होंने तुरंत जो है उनको साफ दे दिया कि जाओ 84 लाख योनियों को भोगो। लेकिन जब उनके गुरु को मालूम पड़ी कि मेरे शिष्य की ये दशा हो गई है, भगवान सबने साफ ले दिया है, तो उन्होंने गुरु में, वो गुरु सिद्ध थे, उन्होंने गुरु ने भगवान शिव की आराधना स्तुति करना शुरू कर दिया। जब उसकी उनकी स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उनका क्या चाहते हो कि आपने जो मेरे शिष्य को जो साथ दिया है कि वो 84 लाख योनियों को भोगे, आप उसे वापस लो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। अगर तुम अपने शिष्य से संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तो मैं इतना कर सकता हूँ, सांप को तो वापस नहीं ले सकता है, तो जो वचन कह दिया वो कह दिया। लेकिन वो ये जो विभिन्न योनियां 84 लाख योनियों में जाएगा तो उसका ज्ञान त्रोहित नहीं होगा, ज्ञान नष्ट नहीं होगा, उसको ज्ञान लगातार बना रहेगा और उसे उसमें कोई दुख भी नहीं होगा, वो उसे भोग लेगा। तो आपने समझा कि सिद्ध क्या होता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ससिद्ध है। उन्होंने जो उनके शिष्य को जो परेशानी होने वाली थी उसको हटा दिया। तो सिद्ध जो है सिद्ध होता है। अगर लेकिन अब हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, वह करकैता की योनि में चला जाए, सांप की योनि में चला जाए तो बात दुख नहीं होगी, ये कैसे ऐसा होगा? लेकिन देखो भाई, इसका उदाहरण ये है कि एक राजा अपने महल से और जब जेल में जाता है, जेल का परीक्षण करने के लिए, बंदियों को देखने के लिए, और लेकिन पुनः वो वापस
साधन सिद्ध, एक सुतः सिद्ध। साधन सिद्ध वो है जो साधना करते 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 उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कौन सी अवस्था? केवल अवस्था। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम समय केवल स्वरूप दर्शनावाची शक्ति, इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसके पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं। पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ भोग और उपभोग, दो है पुरुषार्थ में, भोग करना और उपभोग करना। इससे शून्य होगा, उसे संस्कार रहेगा उसके अंदर। गुणानाम प्रसव है, और जो प्रकृति के तीन गुण हैं, जैसे ये शरीर बना हुआ है, संसार बना हुआ है, पूरी सृष्टि बनी हुई है, उसके लिए उसका नाश हो जाता है। वो माया उसे परेशान नहीं करती है, माया उसके अनुकूल हो जाती है। केवल हम स्वरूप प्रतिष्ठा, और वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये साधन सिद्ध जो होते हैं, इसी स्थिति में जब उत्तरोत्तर करते साधना तो इसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो ये केवल अवस्था है, इसको केवल अवस्था कहते हैं। दूसरा बताया महासिद्ध, सुतः सिद्ध, अनादि सिद्ध, उसके कई संज्ञा हैं। ये कौन है? तो पतंजलि ने वहां पर सूत्र लिखा है, क्लेश कर्म विपाका से अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आश्रय, क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, दोष, विद्वेष, पंच क्लेश, ये 5 प्रकार के क्लेश सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को हो रहे हैं। और क्लेश कर्म शुभ और अशुभ दोनों तरफों से प्रभावित है, और उनका विभाग, उसका विभाग कहते हैं परिणाम को। और उस परिणाम इन सबका आश्रय, आश्रय कौन है? वासना। ये वासना में रहती है, ये वासना के द्वारा सब खेल चल रहा है। ऐसा जो पुरुष विशेष ईश्वर है, अपरामिष्ट है, ये उसको सब छूटे देंगे उस परमात्मा को, उसका नाम है ईश्वर। तो उसे कहते हैं अनादि सिद्ध। इस प्रकार के चाहे वो अनादि सिद्ध कृपा करे, अनुग्रह करे, और चाहे वो साधन सिद्ध कृपा करे, अनुग्रह करे, कृपा में कोई अंतर नहीं है, वो उसी स्थिति को प्राप्त होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ये जो फोटो सामने रखे हैं आपके सामने, भगवान नित्यानंद जो शरीर पर वस्त्र नहीं है, और उनकी बगल में बाबा नित्यानंद, उनके शिष्य। कर्नाटक में, कर्नाटक जिले में चारों तरफ सर्वत्र घूमते थे, तो ये कर्नाटक में भी पहुंच जाते थे। तो वहाँ एक मंगलूर एक शहर है, उसके पास एक कद्री पर्वत है, और वहीं बाबा नित्यानंद का
वो भी एक भंडारा हुआ माँ, उस भंडारे में उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी, वो माँ आ गई। लेकिन नित्यानंद माँ जब आए तो उन्होंने, जिनका नाम कृष्ण है और वे इनको नित्यानंद कहते हैं, पकड़ के छाती से लगा लिया, उसकी गाल से, और इस क्रिया को करने के बाद वो दौड़ने लगे, भागने लगे। कुछ दिन बाद वो अपनी माँ के, कृष्ण अकेले ही बच्चे थे, लेकिन इस जंजाल को छोड़ करके वो वहां से भागने लगे। जब उनमें शक्ति का संचरण हो गया और 22 साल तक अनेक मठ, मंदिर, अनेक आश्रमों में घूमते थे, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। अध्ययन तो उन्होंने कर लिया पूरा, लेकिन वो परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन चाहते थे, अनुभूति चाहते थे, वो नहीं हो पाया। जब जिपुअन्ना नाम के नजराबाद में रहते थे, उन्होंने कहा है कि आप गणेशपुरी जाओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो सीधे गणेशपुरी गए, और लंबी कथा नहीं कहूँगा, थोड़ी सी बात कहूँगा, मुझे जो कहना है। बाबा ने जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा आ गया, और उनको एक गहरी दृष्टि से देखा, लेकिन 15 वर्ष की अवस्था में जो दृष्टि थी वो उनके बाबा मुक्तानंद के हृदय पटल पर उभरा आई। फिर उन्होंने उन्हें शक्तिपात दिया है, और शक्तिपात होने के बाद उन्हें अनुभूति शुरू हो गई है, अंतर की यात्रा शुरू हुई है, और उन्होंने 12 वर्ष तक साधना करने के बाद उस परम तत्व को प्राप्त किया। तो ये जो साधन सिद्ध है, इनके द्वारा ही क्रिया हो जाती है, और होती है साधन सिद्ध। अनादि सिद्ध तो किसी को ही मिल पाता है, कृपा अनादि सिद्ध की बड़ा मुश्किल से मिल पाती है। दूसरा उदाहरण बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद को आपने सबने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद नास्तिक थे, अनिश्वरवादी थे, लेकिन जब उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ख्याति को सुना तो उनके श्री चरणों में जाकर के प्रश्न किया, क्या तुमने परमात्मा को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ मैंने परमात्मा को देखा है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकता हूं, 8 दिन बाद आना। जब वो 8 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके ऊपर शक्तिपात कर दिया। शक्तिपात क्या होता है इसके विषय में भी बहुत बोल चुका हूं। नए जो लोग आए वो उन्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन शक्तिपात कहते हैं शक्ति को गिरा देना। जो उन्होंने अपनी साधना के द्वारा जो शक्ति अर्जित की है, जो तेज बल प्राप्त किया है, उसको इसमें ट्रांसफर कर देना, उसे गिरा देना। जब वो शक्ति गिरती है, आनंद कंपस्य उद्भवो पूर्णा कुलेश्वरी निद्रा पूषा सदवस्था पूर्ण।
ये 6 प्रकार की अवस्था पैदा हुई। उसके अंदर जब शक्तिपात है, आनंद की अनुभूति होती है, कंपन सब होता है। कभी कभी यहाँ सत्संग में कोई कम कपड़े लगता है, लेकिन वो नहीं उनके लिए बात होती है, और वो इधर उधर घूमने लगता है, कभी मेढक जैसे उछालने लगता है, निद्रा मूर्छा सब इधर से, कभी कभी वो मूर्छा में चला जाता है, निद्रा में चला जाता है, वो शक्तिपात होता है। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी ने परम आदरणीय संत शक्तिपात दिया, तो विवेकानंद चारा कोण चित्त हो गया। वो अनीश्वरवादी से ईश्वरवादी हो गए, और उन्होंने शिकागो में जाकर के सर्वधर्म सम्मेलन में भारत के शास्त्रों का व्याख्या की, दो सिद्धांत को स्थापित किया। पहला भाग, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा, जो अनुग्रह होता है शब्दों का, इसको समझ लो। जो तुम उसे 50 साल तक नहीं कर पाओ, 20 साल तक नहीं कर पाओ, वो क्षण में कर देते हैं। उनके पास पूरी होती है। तभी तो हम चाहते हैं ना आश्रम महात्माओं से मिलने के लिए कोई ऐसा संत मिल जाए। और आजकल तो संतों की लाइन लगी हुई है। हाँ, लेकिन खुद अंदर कुछ है नहीं और दूसरे को दीक्षा नहीं। इसी प्रकार की एक घटना ये मैंने कल्याण में अब से लगभग 30-32 वर्ष पूर्व एक पत्रिका निकली कल्याण में, उसमें मैंने पढ़ी थी। संत का नाम था स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम। स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम, उनके मन में अचानक ये भावना आई कि मैं सिद्धों के दर्शन करूं, और वो हिमालय की तरफ चल पड़े। घनघोर जंगलों को पार करते हुए और पहाड़ों पर चलते हुए आगे बढ़ते रहे, और उसके फलस्वरूप उन्हें एक ब्रह्मचारी मिल गए। उन्होंने कहा, क्योंकि वे लोग संस्कृत जानते हो, हिंदी नहीं जानते, कम जानते हैं। उन्होंने प्रश्न किया, कस्तुम कुतश्च आयाति, तुम कौन और कहाँ से आए हो? ये संस्कृत में पूछा, इसका अर्थ ये। महात्मा जी ने कहा कि मैं एक आश्रम से आया हूँ, साधारण आदमी हूँ, सिद्धों का दर्शन करना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? ऋषिकेश में बहुत सिद्ध रहते हैं, वहीं करने थे, इतनी दूर क्यों आए हो? लेकिन सिद्धों का दर्शन करने से पूर्व तुम्हारे पास पूंजी क्या है? तुमने कितना स्वाध्याय तप किया है? महात्मा जी ने कहा, मैं संस्कृत भी नहीं जानता, पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, और न मैंने कोई स्वाध्याय किया है, न कोई तप किया है। तो फिर लेकिन मेरी बात है, जैसे बच्चा हट करता है ना, ऐसे मेरे हृदय है कि मैं सिद्धों का दर्शन करके लौटूंगा। उन्होंने कहा,
एक वर्ष तक उन्होंने एक तरीका बताया, तब वो स्वाध्याय करिए और जगह बता दी नहीं रहिए और खाने के लिए एक घड़ी बता दी जिससे तुम्हारा पेट भरता रहेगा, यहीं रहो, तब वो स्वाध्याय करो और अपनी अंतःकरण को पवित्र करो, तब आपको सिद्धों के दर्शन होगा। एक वर्ष जब बीत गई, एक वर्ष पूरी हो गई, तो वही सन्यासी आ गए, वही ब्रह्मचारी आ गए। उन्होंने कहा चलो अब तुम्हें सिद्धों के दर्शन करो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जब सिद्धों के दर्शन हुए तब वो स्वाध्याय कर लिया, तब वो स्वाध्याय के बारे में पहले बता चुका हूँ, अब यहाँ कोई जगह नहीं है इसमें। तुमने क्या सुना है मुझे बता दो। तो वो जब कोई उनको पंडित भगवत दत्त हुए जो बेंगलोर में रहते थे, उस ब्रह्मचारी ने कहा कि उनसे आप उपनिषद पढ़ो, सुनो उनसे। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब मैं उन्हें उपनिषद ज्ञान देता हूँ, पढ़ता था, उपनिषद के सूत्र बोलता था, उन मंत्रों को पढ़ता था, उसका अर्थ बताता था, उनको एक बार में सुनने पर ही वो याद हो जाते थे। और कभी कभी उनको समाधि लग जाती थी जो 2-3 दिन तक नहीं आती थी, वो समाधि। तो भैया सिद्धों की लीला बड़ी विचित्र है। तुम्हारा मन ऐसा बन जाए कि तुम भक्ति के लिए प्रयुक्त हो जाओ, भक्ति के लिए तैयार हो जाओ, अपने को तैयार कर लो। ये खिलौनों से मत खेलो, पूरी जिंदगी खिलौनों में खेल में निकल जाएगी। और शिकायत है जब हम कहते हैं सत्संग में टाइम से आना, टाइम से नहीं आना। ज्ञानी जो सहज उपलब्ध हो रहा है उसको भी प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जिज्ञासु नहीं थे, आपके लिए भावना पैदा नहीं हुई, आपने जिज्ञासा नहीं